हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर करेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में वैसे दो स्टोरी है। एक फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। तो चैप्टर का इंट्रो दे देती हूँ पहले मैं थोड़ा सा। एक छोटा सा सीगल होता है जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है, और वो अपने डर पे कैसे विजय प्राप्त करता है, मतलब वो कैसे डर को पे विजय प्राप्त करता है, मतलब वो कैसे सीखता है कि उसे कैसे उड़ना है, तो वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो एक छोटा सा समुद्री मुर्ग है, यानी सीगल को हिंदी में समुद्री मुर्ग भी कहा जाता है। वो एक किनारे, मतलब लेज मतलब चट्टान का जो किनारे का भाग होता है, वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। उसके दो भाई हैं और उसकी एक बहन है जो पहले ही उड़कर वहाँ जा चुके थे। अब he had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night. अब क्या होता है, वो जो छोटा सा सीगल था वो बहुत ही उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। जब वो लेज पे किनारे यानी चट्टान के किनारे की तरफ दौड़ा और दौड़कर वहाँ पे जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयत्न करता है, पर जैसे ही वो फड़फड़ाने का प्रयत्न करता है उसको डर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या था, नीचे एक समुद्र था जो कि बहुत ज़्यादा विशाल था और नीचे तक वो फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा लंबा था, मीलों लंबा था। क्या? समुद्र, यानी समुद्र का पानी। तो उसको ये देख के बहुत ज़्यादा डर लगा और वो वहीं पर बैठ गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। उसको ये विश्वास हो गया था कि वो कभी भी अपने पंख उसे कभी नहीं संभाल पाएंगे और वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं उड़ सकता। कौन? सीगल, यानी वो छोटा सा समुद्री मुर्ग। इसीलिए उसने अपना सिर क्या किया, सिर नीचे झुका दिया और वहाँ पर लेज पे यानी किनारे पर एक छोटा सा सुराख था, वहाँ पर वो चला गया, दौड़कर वहाँ पे चला गया वो छोटा सा समुद्री मुर्ग, क्योंकि वो डर रहा था कि वो नहीं उड़ पाएगा। क्योंकि वो जैसे ही चट्टान से कूदेगा और अपने पंख फड़फड़ाएगा तो नीचे क्या है, नीचे बहुत बड़ा विशाल समुद्र है जो उसको अपनी तरफ ले लेगा और वो डूब जाएगा और वो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डर रहा था वो छोटा सा समुद्र मुर्ग। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped with wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate his father and mother had come around. जो कि उस सीगल के जो दो भाई और बहन थे, उनके पंख उससे भी कई छोटे थे, मगर वो फिर भी किनारे की तरफ दौड़कर गए, अपने पंख को फड़फड़ा रहे थे, छलांग लगा रहे थे। कौन? उसके दोनों भाई और बहन। मगर ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक था कि जो वो सीगल था वो नहीं उड़ पा रहा था, जो कि उसके पंख अपने भाई बहनों से थोड़े बड़े थे। तो और जो सीगल के जो मम्मी और पापा थे वो वापस आते हैं कहाँ पे, अपने ही बच्चे के पास, सीगल के पास। Calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. वो उसके मम्मी पापा सीगल को बहुत तेज़ आवाज़ में बुलाते हैं, डांटते हैं, धमकी देते हैं कि आओ, जल्दी आओ, हमारे पास उड़ के आओ, नहीं तो तुम इस लेज पे भूखे ही मर जाओगे और हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। तुम उड़ने की कोशिश करो और हमारे पास आओ, नहीं तो तुम्हें जान का क्या होगा, भय होगा अगर तुम यहाँ से हिल नहीं पाए, क्योंकि हम तो आगे चले जाएंगे। क्या कर रहे थे? उसके मम्मी पापा उसको डराने की कोशिश कर रहे थे, उस छोटे से सीगल को।
That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of a flight, teaching them how to skim off the waves and how to dive or fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब वो जो छोटा सा सीगल है वो 24 घंटे पहले की बात सोच रहा है कि तब उसके पास कोई भी एक पास नहीं था, कोई भी उसके पास नहीं था। एक दिन पूर्व यानी एक दिन पहले पूरा दिन वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ इधर उधर देख रहा था उनको उड़ते हुए, और वो उड़ने की कला में क्या हो रहे थे, निपुण हो रहे थे। कौन? उसके भाई बहन। वो उन्हें सिखा भी रहे थे कि लहरों को छूते हुए कैसे निकलना है। कौन? उसके मम्मी पापा। किनको? अपने बच्चों को सिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा सागर था जो मीलों बड़ा था, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाए कि तुम लोग मछली पकड़ो, उनके फादर एंड मदर अपने बच्चों को सिखा रहे थे। वास्तव में जो उसका जो बड़ा भाई था उसने क्या की, पहली एक मछली खुद ही पकड़ी, और वो मछली थी हैरिंग मछली। उसने खुद उसको पकड़ा, चट्टान पर खड़े होकर उसे निगलते हुए भी देखा था। किसने? उस सीगल ने। तो ये सीगल एक दिन की पहले की बात ये सब कुछ सोच रहा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कुड़कुड़ करते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी सुबह पूरा परिवार बड़े से प्लेटू पर घूमता रहा, और सामने वाला जो चट्टान था, हाँ, सामने वाला चट्टान में कौन था? सीगल था। उसकी कायरता पे उसको ताने मार रहे थे कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे जब तुम्हारे साथ के भाई बहन ये सब कर रहे हैं। देखो तुम्हारे बड़े भाई ने क्या किया, एक हेरिंग फिश खुद पकड़ी है गोता लगा के, और तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तो तुम दूसरे लेज में यानी दूसरे किनारे में क्या अकेले ही खड़े रहोगे? वो सीगल को क्या कर रहे थे? ताना मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या होता है, जो सूर्य होता है, जो सूरज होता है, अब ठीक आकाश के ऊपर आ जाता है, और जो लेज होता है, वो जो किनारा होता है, वो भी तेज़ी से चमक रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है। जहाँ पे कौन खड़ा था? सीगल खड़ा था, जो कि दक्षिण की तरफ था, साउथ की तरफ था। अब क्या होता है, उसे गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि सूरज बिल्कुल आकाश के ऊपर था, और उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था, उस छोटे से सीगल ने। तो अब वो क्या करे? वो सीगल ये सोच रहा था। He slipped slowly out to the brink of the ledge, and standing no one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into the necks. अब जो सीगल था वो क्या करता है, किनारे पर उस लेज में था वो किनारे के, तो वो वहाँ पे किनारे पर आता है, अपने टांग को खड़ा करता है, और दूसरी टांग को पंख के नीचे छुपाता है और आंखें बंद कर लेता है। तो वो मतलब ऐसा दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो सो रहा हो। किसको दिखा रहा था? अपने भाई बहन और अपने माता पिता को। मगर उसके किसी भी परिवार वाले ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों और बहनों को पठार पर यानी प्लेटू पर लेटे हुए देखा, और अपने सिर, अपनी गर्दन वो टिकाए क्या कर रहे थे? ऊँग रहे थे। कौन? उसके दोनों भाई और उसकी बहन। अब नेक्स्ट क्या होता है, हिज फादर वॉज preening द feather ऑन his white back. Only his mother was looking at him. तो जो उसके फादर थे, उसके फादर क्या कर रहे थे, उसके फादर के जो पीठ पर सफ़ेद रंग की पीठ थी, अपने पंखों को साफ कर रहे थे उसके फादर। ये सीगल देख रहा था। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। किसकी तरफ? सीगल की तरफ, कि वो सीगल उड़े और हमारी तरफ आ जाए। सिर्फ मदर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रीज थर्स्ट फॉर
word. Now and again she tore at the pieces of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on his rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that day, scraping his beak now again to vomit. अब क्या होता है, उसकी माँ जब उसकी तरफ देख रही होती है तो प्लेटू के एक छोटे से ऊंचे टीले पर वो खड़ी हुई होती है उसकी मम्मी, और उसकी सफ़ेद सी छाती हुई आगे बढ़ी हुई होती है उसकी मदर की। तो वो बार बार एक मछली के टुकड़ों को नोचती है और उसके पैरों पे, जो उसके पैरों पे पड़ा हुआ था, किसके पैरों पे, उसकी मदर के पैरों पे, और अपनी चोंच को उस चट्टान पे जो फिश पड़ी हुई थी उस पर रगड़ रही होती है। अब जब वो ये सब चीज़ सीगल देख रहा होता है कि उसकी मदर के मुंह पे एक फ़िश है, वो अपनी चोंच को रगड़ रही है, क्यों, उस फ़िश को खाने के लिए। तो वो भोजन देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है सीगल, क्यों, क्योंकि उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया है। वो उसे उस तरह से नोच कर खाना उसे कितना पसंद था, मतलब सीगल ये सोच रहा होता है कि उसे नोच कर खाना कितना पसंद है, और आज उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो अपनी चोंच को क्या कर रहा होता है, फटाफट रगड़ रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है उसकी मदर उसके पास क्या ला रही है, उसके लिए भोजन लेकर आ रही है। नाउ अब क्या होता है, Gaga, he cried, begging her to bring him some food. Go, she screamed back tearlessly, but he kept calling plaintively, and after a minute, so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a fish and was flying across to him with it. He leaned it. अब वो चिल्ला रहा होता है, कैसे करके चिल्ला रहा होता है, गा गा गा, जैसे एक विनती कर रहा हो कि उसको कुछ भोजन ला कर दे दो। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। तो तभी उसकी मदर उड़ती है, और जैसे ही वो उड़ती है उसकी मदर, तो वो एकदम से खुश हो जाता है, 1 मिनट में वो खुश हो जाता है और चीखने लग जाता है कि अरे उसकी मम्मी उसके लिए क्या ला रही है, फिश का एक टुकड़ा ला रही है। उसकी माँ उसके लिए मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उड़ती हुई उसके पास आ रही होती है। किसके पास, उस सीगल के पास। वो उत्साहपूर्वक अपने पैरों को उस प्लेटू पे थपथपा रहा होता है और झुक जाता है कि वो आएगी उसके पास और उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको खाने को फिश मिलेगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, he leaned out, early tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she held her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within a reach of his beak. He waited a moment in a surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downward into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it was only a lasted minute. The next moment he felt his wings spread out. The wind rushed against the breast feather, then under his stomach and against his wing. He could feel the tips of wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings. Once he soared upward, ga ga ga. Mother soared and passed him, his wings making a loud noise. He answered him, her wings making a loud noise. Then his father flew him, and screaming he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब जैसे ही वो अपनी मदर को देखता है कि उसकी मदर उसकी तरफ आ रही है एक फ़िश को अपने मुंह में बंद करके, तो वो बहुत ज़्यादा अपने पैरों को क्या कर रहा होता है, थपथपा रहा होता है कि अरे वाह, उसकी मम्मी उसके पास आ रही है और उसको खाने को कुछ मिलेगा। बट थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो जिस लेज पे वो खड़ा था उस लेज के जो बराबर है वहाँ पे वो रुक गई है। उसके पंख हिलना बंद हो गए। किसकी? उसकी मदर की। माँ की चोंच में एक मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच में पहुँचने ही वाला था, बट वो एक हैरानी का पल हो जाता है कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही है उसकी मदर। वो वहीं पर दूसरे लेज पे किनारे पर क्यों खड़ी हो गई है फ़िश को लेकर, जो कि वो इतना भूख से तड़प रहा है। फिर
उसका दिल रुक जाता है कि अरे उसकी मदर क्यों नहीं आ रहा है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कि किंतु केवल एक ही मिनट रहा, अगले ही क्षण उसे लगा कि उसके पंख अब बाहर को निकल रहे हैं। हवा उसकी छाती वाले जो पर है उस पर टकरा रही है, फिर उसके पेट के नीचे से उसके पंखों से टकरा रही है हवा। उसे महसूस होता है कि उसके पंख के किनारे हवा जा रही है। किसके पंख के किनारे? उस सीगल के। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर को उड़ने लगा है। अब उसे डर नहीं लग रहा है, वो केवल थोड़ा घबराहट महसूस कर रहा है। उसे पंखों का बार बार वो उसको फड़फड़ा रहा है, वो ऊपर नीचे कर रहा है और गाना गा रहा है, गा 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 करते हुए वो अपनी माँ और अपने पंखों से शोर करते हुए झपट कर उसके पास से निकल गई। उसके पास एक चीख से उसे उत्तर मिला, आंसर मिला। किसको? उस सीगल को। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहनों को अपने इर्द गिर्द उछलते हुए, कूदते हुए, तिरछा होते हुए, बिना पंख हिलाए हुए, डुबकी लगाते हुए देखा। किसने? उस सीगल ने। और उसके फादर एंड मदर ये सब कुछ देख रहे थे। देन अब क्या होता है? Then he completely forget that he could not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrinkly. फिर वो पूरी तरह से भूल जाता है सीगल कि उसे हमेशा से उड़ना तो आता ही नहीं था, और वो चिल्लाते हुए स्वयं को क्या करता है? गोता लगाता है, मंडराता है, इधर उधर तिरछा होता है। कौन? वो सीगल। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and called amusedly. वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक आ चुका है। कौन? वो सीगल। वो बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा है, और जो सागर है, सागर उसके नीचे है। उसकी छाती पर सागर का पानी लग रहा है, हरा हरा सागर का पानी वो लग रहा है। छोटी छोटी लहरें आ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कौन? वो सीगल। और क्या कर रहा है? आवाज़ कर रहा है का करके। कौन? वो छोटा सा सीगल। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing, but he was tired and weak with hunger and could not rise, exhausted. By these strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it around him. His family was screaming, praising him, and her beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first slide. तो उसके जो मदर एंड फादर थे, उसके जो भाई बहन थे, वो उसके आगे जाकर उसके हरे फर्श पर उतर जाते। एक हरा सा फर्श होता है, वहाँ पर उतर जाते हैं उसके मदर एंड फादर, उसके भाई बहन। वो उसे तेज़ आवाज़ करते हैं, मतलब तेज़ आवाज़ में उसे बुला रहे होते हैं। किसको? उस सीगल को, जो कि हरे हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपने टांग नीचे रख देता है समुद्र पे। और जैसे ही वो अपनी समुद्र में टांग नीचे रखता है तो नीचे जो मिट्टी होती है वो उसमें धंस रही होती है उसकी टांगें। फिर वो डर से एकदम से चिल्ला भी रहा होता है। कौन? सीगल। क्यों? क्योंकि उसका पैर अंदर को धंस रहा होता है। फिर वो एकदम से फटाफट अपना पंख फड़फड़ाता है और वो उड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता है। भूख के कारण वो कमज़ोर भी हो रखा होता है, वो उठ नहीं पाता, पर फिर भी उसको एक अजीब सा होता है, वो फटाफट उड़ने की कोशिश करता है। उसके जो पंख होते हैं वो हरे समुद्र में धंस गए होते हैं। उसका जो पेट होता है वो समुद्र के पानी को छू रहा होता है, बट वो ज़्यादा धंसा नहीं था। वो उस पर क्या कर रहा था? तैर रहा था। कौन? वो सीगल। उसका परिवार क्या कर रहा था? ऊंची ऊंची आवाज़ें में उसको पुकार रहा था, वो चिल्ला रहा था और उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसकी चोंच पे एक मछली का टुकड़ा पेश कर रहा था, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। किसने? उस छोटे से सीगल ने। कि जब उसकी मदर उसको फिश लाके देती नहीं और दूसरे ही लेज में जाके खड़ी हो जाती है, तो वो भूख के कारण क्या हो जाता है?
पागल हो जाता है और वो एकदम से उड़ने की कोशिश करता है। तो जब वो उड़ने की पूरी कोशिश करता है तो तब वो उड़ना सीखता है। कौन? वो छोटा सा सीगल। So we come to end this chapter. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.